अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, चाहती हूं केस कानूनी तौर पर मुकम्मल हो और मकान का ट्रायल हो। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर का बोल न्यूज से गुफ्तगू में जब्त का बंधन टूट गया। रंधी हुई आवाज़ में कहा, ये सोच कर तकलीफ हो रही है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकी। देने वाला ये इंसान को, अरमगान को मॉरल ट्रायल इसका होना चाहिए। जिस जारहाना तरीके से जो कत्ल किया गया है उसका किसी भी चीज से कोई ताल्लुक हो सकता है क्या? वो जस्टिफाई हो सकता है? अनबेरेबल। किसी भी माँ के लिए ये बर्दाश्त वाली चीजें नहीं है। वो मेरे बेटे की पर सिक्के उछाल उछाल के फैसला कर रहा था। मुझ बेटे इतनी उस चीज की तकलीफ हो रही है, मतलब मैं ये चीज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, कि मैं यहाँ घर पे बैठी कुछ नहीं कर पा रही थी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी का वहाँ फैसला ये एक वहशी जानवर दरिंदा किस तरह से सिक्कों पे उछाल उछाल कर रहा था। प्लीज़ यार। मुस्तफ़ा कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश सब बता दिया। कहा कि कैसे मुस्तफ़ा को कत्ल किया, एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अरमगान फिल्मी विलन की तरह एक ज़िंदगी से टॉस से खेलता रहा। मरकज़ी मुलजिम ने बताया कि मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया। कहा, हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। फाइनल टॉस जाए वारदात पर किया। टेल आने पर कातिल ने मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत आग लगा दी और कहा कि तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। हेड या टेल, जिंदगी और मौत का खेल, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो मरकजी मुलजिम अरमगान ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को कहे, डिग्गी में बंद किया और आग लगा दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक अरमगान विलन की तरह एक जिंदगी से खेलता रहा। मुलजिम ने इंकशाफ किया, मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया। पहली बार रॉड मारने पर मुस्तफ़ा जख्मी होकर भागने की कोशिश कर रहा था। अरमगान ने उसे रोका और कहा, टॉस होगा, अगर हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। मुलजिम ने सिक्का उछाला, टेल आया और मुस्तफ़ा के सर पर दूसरी बार रॉड मार दिया। मुलजिम ने एक बार फिर टॉस करने का कहा, सिक्का उछाला, फिर टेल आया तो एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरमगान ने दरेजी ले जाकर भी तीसरी बार टॉस किया। फिर मुलजिम को अपनी मर्जी का नतीजा मिला। टेल आया तो उसने मुस्तफ़ा को आग लगा दी और जाते जाते ये अल्फाज कहे, तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड ना देने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस देने की सिफारिश कर दी। कहा रिकॉर्ड टेम्परिंग इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियार वापस देने की सिफारिश है। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। लड़की पर तशद्दुद के मामले पर ASI ने मुलजिम अरमगान की सहूलत कारी की थी। दूसरी जानिब अदालत ने मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मेरी ज़िंदगी का मकसद मुस्तफ़ा को इंसाफ दिलाना है। मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिदा वजीहा आमिर का सोशल मीडिया पर बयान। कहती हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, अरमगान बाहर आ गया तो सीरियल किलर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 रोज गुजर गए। कराची में गार्डन के इलाके से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों का ताहाल कुछ नहीं पता चल सका। पाक कॉलोनी और अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी भी ली गई। कराची में गार्डन से लापता 2 कमसिन बच्चों का ताहाल कोई सुराग न मिला। तहकीकाती इदारों के लिए जीते जागते बच्चों की गुमशुदगी भूली बसरी दास्तान बन गई। दुखियारी माँ ने अपने लाल के मिलने की आस न छोड़ी। वालिदा की निशानदही पर पाक कॉलोनी और अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी ली गई। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक से तस्दीक की गई, लेकिन बच्चों को अब तक तलाश न किया जा सका। दोनों पड़ोसी बच्चे 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा 14 जनवरी को घर के बाहर खेलते हुए लापता हुए थे। सारिन की मुबैना अगवा और कत्ल का केस। 50 रोज गुजर गए। DIG वेस्ट की तहकीकाती टीम ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी है। DIG वेस्ट का कहना है कि तफ्तीश, शवाहिद, हालात और वाक़यात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिकत नहीं रखते। केस को मंतकी अंजाम पर पहुँचाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की मदद दी जाएगी। पुलिस ने महकमा दाखिला को फॉरेंसिक माहिरीन का बोर्ड बनाने के लिए ख़त लिख दिया।
और अब बात करेंगे कराची में कातिल डंपर, वाटर टैंकर और ट्रॉलर की जानिब से खून की होली खेली जा रही है। लांढी मानसहरा कॉलोनी में टैंकर की जद में आकर एक और जिंदगी का चिराग बुझ गया। खोखरा पार में भी बस की टक्कर से एक शहरी जान की बाजी हार गया। सिंध हुकूमत के शहरी हैवी ट्रैफिक के औकात कार के हवाले से अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। 2 रोज़ में शहर में 6 अफराद हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गए। कराची में हैवी गाड़ियों के बायस ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमात। डंपर्स में फ्रंट और रियर व्यू कैमरा लगाना लाजमी करार दे दिया गया। फ्रंट बैक कैमरे लगाए जाने से हादसात में कसूरवार का पता चल सकेगा। सड़क पर चलने वाले डंपर्स में ट्रैकर भी लगाए जाएंगे। डंपर मालिकान को 15 रोज़ में सिस्टम लगाने की मोहलत दे दी गई। DIG पीर मोहम्मद शाह की डंपर्स एसोसिएशन से मुलाकात हुई। डंपर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने इक़दाम की हामी भर ली। ट्रैक्टर कंट्रोल सिस्टम DIG ट्रैफिक दफ्तर में लगाया जाएगा। डंपर की ओवर स्पीडिंग पर फौरी चालान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।